प्रिय विद्यार्थियों, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे कक्षा 10 कृतिका का अध्याय 2 जार्ज पंचम की नाक। कमलेश्वर का ये प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें उस समय के शासकों प्रशासकों का के ऊपर तीखा व्यंग्य किया गया है। इस अध्याय में अब तक हमने पढ़ा कि रानी जा एलिजाबेथ का भारत आने का कार्यक्रम बनता है, को किस तरह से यहाँ पर तैयारी की जाती है, दिल्ली को किस तरह से सजाया संवारा जाता है और जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर एक नाक नहीं है, वह एक बड़ी समस्या बन जाती है। और उस समस्या को सुलझाने के लिए जितने भी नौकरशाह है वो सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं, कमेटी बनाई जाती है, मीटिंगें होती है और आखिर में ये निर्णय लिया जाता है कि इस मूर्ति पर नाक लगाया जाए और फिर एक नाक वाले को वहां पर बुलाया जाता है और नाक वाले से कहा जाता है कि जॉर्ज पंचम की ये टूटी हुई नाक लगानी है। मूर्तिकार बहुत ही लाचार था और बहुत ही लालची भी था। वह उन नौकरशाहों की हालत देख चुका था, इसलिए उसने ये कहा कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये मूर्ति कब बनी, किसने बनाई, कहाँ बनी और कौन से पत्थर से बनी। इसकी जांच पड़ताल के लिए पुरातत्व विभाग की पुरानी फाइलों को खंगालने के लिए एक क्लर्क को नियुक्त किया गया। क्लर्क ने पुरातत्व विभाग में सभी प्रकार की फाइलों को देखा, लेकिन कहीं भी ये फाइल नहीं मिली। उसने आकर कमेटी को कहा कि आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन फाइल में सब कुछ हजम हो गया, यानी इस मूर्ति की फाइल नहीं मिली। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसकी जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है, यानी नाक लगनी है और इसकी सारी जिम्मेदारी इस कमेटी की है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर लिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने देश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, यानी मूर्तिकार देश में भारत में
भारतीय लोगों की जितनी भी पुराने लोगों की मूर्तियां लगी थी, उन सभी मूर्तियों को देखने निकल पड़ा कि वहां से नाक लाकर इन पे लगा दी जाए। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई नाक का नाप उसके पास था और वह दिल्ली पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कान्होजी जी, जहांगीर सबके नाके टटोली नापी और गुजरात की ओर भागा। इस तरह से मूर्तिकार ने उस जॉर्ज पंचम की नाक पर मूर्ति लगाने के लिए भारत में जितने भी देश में स्वतंत्र सेनानी महापुरुष थे, उन सभी की मूर्तियां देखने के लिए निकल पड़ता है। आगे क्या होगा वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।